अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट कॉस्टिंग कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 5। आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये जो वेरिएंसेस हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, these are related with the fundamental of cost and management accounting. Further, additional material mix variance and material yield variance. Now, there are total 5 variances. 3 are part of FCMA and total 5 are part of Advanced Management Accounting. इसका मकसद कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको पोर्शन वाइज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कुछ पार्ट आपका फंडामेंटल बेसिक में है, कुछ एडवांस लेवल पे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, types of variances. There are basic two types of variances, एक cost variance and revenue variances. अब जब बात आती है कॉस्ट वेरिएंस की, तो यकीनन इस कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सिंपल, सिर्फ एक कॉस्ट सिंगल नहीं है। रेवेन्यू तो आपके पास एक ही है। इस कॉस्ट के अंदर फर्दर आपने कॉस्ट बाय एलिमेंट में 3 एलिमेंट आपने पढ़े थे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब आपके पास मटेरियल भी कॉस्ट में वेरिएंस हो सकता है, जितना आपने जो स्टैंडर्ड है मटेरियल का उससे चेंज होगा, यकीनन डिफरेंस आएगा। लेबर में कोई डिफरेंस आ सकता है और ओवरहेड के अंदर भी कोई डिफरेंस आ सकता है। जबकि वेरी रेवेन्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेल्स है। सेल्स प्राइस में और सेल्स क्वांटिटी में अगर कोई डिफरेंस होगा तो सेल्स रेवेन्यू में डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज किसी भी और एलिमेंट की वजह से डिफरेंस रेवेन्यू में नहीं आ सकता। नाउ इफ एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी ज्यादा है एससी और एक्चुअल कॉस्ट आपकी, इन दोनों के कंपेयर में अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है। वाइस वर्सा, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा है तो ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स से नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। और इस वजह से आपकी जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो यकीनन आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपको प्रॉफिट इफेक्ट होगा। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि हमारा प्रॉफिट कम हो। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पहला बिजनेस का रूल ये है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब आपके पास कॉस्ट कंट्रोल होगी। और कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए बेसिक टूल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सेम चीज आपके पास अगर रेवेन्यू के अंदर, अगर एक्चुअल रेवेन्यू आपका स्टैंडर्ड से कम है, लेस देन स्टैंडर्ड, अगर एक्चुअल रेवेन्यू आपका, एक्चुअल सेल्स जो है आपकी स्टैंडर्ड सेल से कम है, इसका मकसद ये कि स्टैंडर्ड तो आपने ज्यादा बनाया था, आपका आपकी एस्टिमेशन तो ज्यादा थी कि मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मेरा रेवेन्यू इतना इतना होना चाहिए। अब अगर एक्चुअल रेवेन्यू कम है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स है, जिसको अनफेवरेबल वेरिएंस कहा जाता है। वाइस वर्सा, अगर एक्चुअल रेवेन्यू आपका ज्यादा है स्टैंडर्ड से, जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उसमें ही उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा कि प्रॉफिट है। इट मींस कि आपके पास जितने ज्यादा रेवेन्यू होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होगा। दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएंस
यही चीज हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जस्ट उसी सेम चीज को रिपीट करने का पर्पस था कि आपके पास हर चीज रिकॉल हो जाए। नाउ फर्स्ट कॉस्ट के पास एलिमेंट था आपके पास मटेरियल। मटेरियल वेरिएंस की हम जब बात करेंगे, मटेरियल में जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया है? मटेरियल वेरिएंस में आपके पास जब भी डिफरेंस आएगा तो मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक दो डिपार्टमेंट के ऊपर है। नंबर वन प्रोक्यूरमेंट और परचेस डिपार्टमेंट, नंबर सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इस प्राइस का जो डिफरेंस है, ये जो मटेरियल का डिफरेंस है, मटेरियल में जो वेरिएंस आया क्यों आएगा? या तो प्रोक्यूरमेंट वालों ने प्राइस या तो कम पे परचेस किया या ज्यादा पे परचेस किया। यूजेज के लिए प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे? या तो क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी पे से यूजेज हुई है या कम क्वांटिटी यूज हुई है। दोनों कंडीशन में आपके पास कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस डिफरेंस। परचेज वाले सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए डिफरेंस, प्राइस के डिफरेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस अगर जो भी होगा, चाहे स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज्यादा है या कम है, दोनों में जब डिफरेंस आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? परचेज डिपार्टमेंट। जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास क्वांटिटी के लिए। जितनी ज्यादा क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, अगर उससे ज्यादा यूज हुई तो आपके लिए अनफेवरेबल होगा, क्योंकि यकीनन जितनी ज्यादा क्वांटिटी यूज होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट उनकी होगी, और जितनी क्वांटिटी कम यूज होगी उतनी ही आपके पास कॉस्ट सेविंग होगी। तो अगर क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आ रहा है, क्वांटिटी में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री। अब इस चीज को हम फर्दर एक सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अक्सर हमारे पास ये होता है कि फार्मूलाज रट्टा लगा दें, फार्मूलाज रट्टा लगा दें, बात समझ में आ जाएगी, कोई ना कोई रट्टा कभी ना कभी रट्टा आपका सही हो जाएगा। मगर ये टॉपिक आपके रटाफिकेशन से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसको अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो लाइफ टाइम कभी भी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसी भी फार्मूले में कोई भी इशू नहीं होगा। लेट्स मूव टू द एग्जांपल। Standard material required to manufacture 1 unit of product X is 10 kg। एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट एक्स की, प्रोडक्ट एक्स के 1 यूनिट के लिए आपको 10 केजी, ये स्टैंडर्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड अगर 10 केजी मटेरियल यूज होगा तो 1 केजी, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर होगा। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 2.5 पर केजी। पर केजी की प्राइस 2.5 रुपीज है। इसका मकसद कि जितने भी केजी, 10 केजी यूज हो रहे हैं तो पर केजी 2.5, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 केजी आपके पास मटेरियल चाहिए और 1 यूनिट प्रोडक्ट बनेगी, और उस 10 केजी की जो पर केजी की प्राइस है वो 2.5 रुपीज है। कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड रिवील डेट 11,500 kgs, 11,500 kgs of material costing rupees, costing at the rupees 2.4। 11,500 यूनिट्स एक्चुअल यूज हुए, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए? 1,000 यूनिट्स। 1,000 यूनिट बनाने के लिए 11,500 यूनिट से यूज हुए, और पर केजी की प्राइस है 2.4। अब हम इसको प्रैक्टिकली, इसको जो
यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टूडेंट कॉस्टिंग के सिर्फ फार्मूलाज को रटा लगा दे। बिलीव मी, ये टॉपिक फार्मूलाज को रटा लगाने से ज्यादा समझने और एक्चुअल बात को, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करने की बात है। अगर मैं यहाँ पे वंस अगेन बात करूं, हमारे पास 10 रुपीज प्राइस, 10 kg यूज होंगे, 2.5 रुपीज प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 है, एक्चुअल कम है। अब आपके पास यहाँ पे देखें कि आपने कितने यूनिट यूज किए। कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने कि इसमें मटेरियल में वेरिएंस कितना है। अब मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी बात करता हूँ, मुझे ये बताएं आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है। 1000 यूनिट्स। आपके पास 1000 यूनिट्स में 1000 यूनिट्स के लिए आपने क्या यूज किया है। अब जरा 1000 यूनिट्स के लिए अब एक्चुअल बात देखिएगा। हमारे पास हमने जो यूज किया है 1000 यूनिट्स के लिए, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी हमारे पास देख लें। स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए था 1000 यूनिट्स के लिए, एक यूनिट के लिए हमें 10 यूनिट केजी चाहिए, और 1 kg की प्राइस जो है वो 2.5 है। हमारा जो एक्सपेंस होना चाहिए था स्टैंडर्ड, वो एक्सपेंस हमारा होना चाहिए 1000, 10,000 एंड 25,000। हमारे जो एक्चुअल मटेरियल के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी 1000 यूनिट्स के लिए, वो 25,000 होनी चाहिए। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई है। अब आपके पास ये जो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 था, इसके बदले आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 11,500। 11,500 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस कितनी है। जब एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 11,500 है, एक्चुअल प्राइस जो है इसकी 2.4 है, इसका मकसद इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हुई है 27,600, 27,600। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आया है, आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कम है 25,000, और एक्चुअल कॉस्ट आपकी 27,600। इसका मकसद ये कि यहाँ पे 2,600 रुपीज आपके पास कॉस्ट में डिफरेंस है। अब इसको फेवरेबल और अनफेवरेबल को कैसे देखेंगे। अगर स्टैंडर्ड आपके एक्चुअल से ज्यादा है तो फेवरेबल है, अगर एक्चुअल ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो ये आपके लिए एडवर्स है, या जिसको अनफेवरेबल भी कहा जाता है। अब अगर आपको ये कहा जाएगा मटेरियल की वजह से 2,600 रुपीज का लॉस हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को 2,600 रुपीज का लॉस हुआ है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। क्या परचेज वालों की गलती है या प्रोडक्शन वालों की गलती है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोल तब होगा जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई होगी। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी गलती की वजह से ये लॉस हुआ है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद आप कंट्रोल करना आपके लिए इजी होगा। अब यहाँ पे आपके पास जब 2,600 रुपीज का एडवर्स या अनफेवरेबल वेरिएंस आया है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से 2,600 ज्यादा हुई है, तो क्या दोनों डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है, ये कोई एक डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। जब आपको परचेज वालों को बोलेंगे आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे नहीं, हम तो हमारे तो कसूर ही नहीं है। प्रोडक्शन वालों को बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, हमें क्या पता, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमें तो परचेज वालों की वजह से ऐसा हुआ है। तो किसकी वजह से हुआ है, इसके लिए आपके पास दोनों डिपार्टमेंट में 2,600 रुपीज का जो असल रिस्पॉन्सिबल बंदा है, वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास दो डिफरेंट अदर कैलकुलेशन है। नंबर वन क्या कैलकुलेशन है,
परचेज डिपार्टमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस। इनकी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन की क्या है? क्वांटिटी। अब ये कह रहे हैं परचेज वाले, आपने हमें बोला कि 11,500 एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कर ले। हमने परचेज करके दिया आपको। आपने हमें रिक्वायरमेंट दी, आपने हमें रिक्वेस्ट की कि हमें ये क्वांटिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, हमने आपको परचेज करके दी। अब हमें ये क्वांटिटी परचेज कितने में करनी चाहिए थी? आपने कहा 11,500 रुपीज की क्वांटिटीज, ये केजीज आपने इतने में परचेज की। इसकी एक्चुअल में परचेज कितने में किया? 2.4 पर केजी। एक्चुअल तो ये आपने परचेज किया है 27,600, जबकि यही स्टॉक आपके पास 11,500, आपको, ये आपके पास एक्चुअल है। यही आपके पास एक्चुअल स्टैंडर्ड के हिसाब से 11,500 मल्टीप्लाई बाय इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 2.5, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की नेगोशिएशन करना। इन्होंने परचेज किया है स्टैंडर्ड प्राइस ने जो 28,750 रुपए, 28,750 रुपीज की जो परचेज प्राइस होनी चाहिए थी, ये स्टैंडर्ड है। और एक्चुअल प्राइस कितनी है? 27,600। इसका मकसद कि आपके पास उनकी वजह से 1,150 रुपीज कॉस्ट में डिफरेंस है दोनों में। ये एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड में दोनों में डिफरेंस 1,150 रुपीज है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको करना है, क्या एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो अनफेवरेबल होगी। अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम है, इट मींस कि ये आपके लिए फेवरेबल है। ये इन्होंने तो परचेज की वजह से, परचेज वालों ने क्या किया, 28,750 रुपए की चीज आपको 27,600 रुपए में परचेज करके दी है। इट मींस कि परचेज की परफॉर्मेंस जो है, परचेज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिव यूज किया है, जिस वजह से इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव किया कि उसने स्टैंडर्ड प्राइस से भी कम प्राइस में परचेज किया, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को 1,150 रुपीज का गेन होना चाहिए था, मगर एक्चुअल मटेरियल की वजह से आपको लॉस हुआ है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब जरा क्वालिटी क्वांटिटी वाले की प्रोडक्शन के हिसाब से देखें। प्रोडक्शन वालों को कहा भाई आपने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए? 1,000 यूनिट्स। आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज होनी चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होनी चाहिए इनके पास, इन्होंने टोटल 1,000 यूनिट बनाए। 10 केजी पर यूनिट यूज होना चाहिए, ये यूज होना चाहिए था 10,000 यूनिट्स। मगर एक्चुअल जो क्वांटिटी यूज हुई है वो ये 11,500। अब इस क्वांटिटी की वजह से, इन इस क्वांटिटी की वजह से 1,500 केजीज आपके पास, आपने ज्यादा क्वांटिटी यूज की है, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको 10,000 यूनिट यूज करने चाहिए थे, आपने कितने यूज किए? 11,500। इसका मकसद कि 1,500 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल आपने ज्यादा यूज किया है, ज्यादा कंज्यूम किया है। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम ये कहें कि इसकी एक्चुअल प्राइस पे 2.4, तो ये बोलेंगे सर हमें इसकी प्राइस एक्चुअल पे, प्राइस की वजह से जो भी डिफरेंस आया है उसके लिए तो प्राइस वाले रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो ज्यादा प्राइस पे लिए या कम प्राइस पे लिए।
तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3750 रुपीज का डिफरेंस आएगा। अब अगर मैं फर्दर, अगर इसको मैं फर्दर आपके पास और फर्दर क्लियरिफिकेशन करके दूं कि आपने अगर यही 10,000, अगर 10,000 2.5 रुपीज के हिसाब से परचेज करते हैं तो आपके पास ये क्वांटिटी 25K में होनी चाहिए थी। मगर जब एक्चुअल क्वांटिटी आपने परचेज की है वो आपने की है 37,000, सॉरी 2.5, तो ये आपके पास 25,000 होना चाहिए। अब आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज की है 11,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर आप करेंगे तो आपके पास ये आएगा 28,750। इसका मकसद ये कि आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट 25,000 रुपीज होनी चाहिए थी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट हुई है 28,750। इस वजह से आपके पास 3,750 रुपीज एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो ये आपके पास अनफेवरेबल है या एडवर्स वेरिएंस है। अब देखिए हमारे पास टोटल मटेरियल में प्राइस में डिफरेंस कितना आया है, 2,600 एडवर्स है। हमें अल्टीमेट हमारे डिफरेंस प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल की वजह से जो हमें लॉस हुआ है, जो हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 2,600। मगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने आइडेंटिफाई की तो हमें पता चला कि इस 2,600 का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वांटिटी पर है, क्योंकि क्वांटिटी ने 3,750 रुपीज को लॉस किया है। 3,750 रुपीज का वेरियंस आया है, 3,750 रुपीज का एडवर्स वेरियंस है, जिस वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए थी 3,750, मगर एक्चुअल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है 2,600। इसका मकसद कि जो परचेज वाले हैं उन्होंने आपकी कॉस्ट की सेविंग की, परचेज की परफॉर्मेंस की वजह से, जो परचेज की परफॉर्मेंस की वजह से आपके पास 1,150 रुपीज कॉस्ट सेव हुई है। उस सेविंग की वजह से आपके पास जो लॉस हुआ था क्वांटिटी का 3,750, इन दोनों को अगर आप नलीफाई कर लें तो अल्टीमेट आपके पास 2,600 रुपीज का अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस होगा। अब तक मैंने कोई फॉर्मूलाज की बात नहीं की, मैंने जस्ट एक डिटेल बेसिक वर्किंग की बात की। अब आपके पास इसके साथ साथ अब आपके पास अगर ये कहें, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं सर आप एग्जाम में तो फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूलाज भी यही होते हैं, यही फॉर्मूलाज हैं। अब फॉर्मूलाज कैसे हैं, उन फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। क्लास में जैसे बोर्ड साफ होगा तो हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं जिनको आप नोट कर दीजिएगा, मगर फिलहाल आपको समझाने के हद तक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मीन मटेरियल वेरिएंस, जो टोटल आपके पास मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस आया है, मटेरियल की कॉस्ट में जितना वेरिएंस है वो कितना है। अब आप देखें इसका फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब आप यहाँ पे ये जरा आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअल प्राइस कितनी थी, एक्चुअल प्राइस आपके पास 2.5 थी, एक्चुअल क्वांटिटी 11,500 थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास 10,000 होनी चाहिए थी और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 2.5। अब जब आपने इन सब दोनों को कैलकुलेट को जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे माइनस कर दिया, आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा थी और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कम थी, जिस वजह से 2,600 रुपीज का आपके पास एडवर्स वेरिएंस आया है। ये 2,600 का आपके पास एडवर्स वेरिएंस आया है, मींस नेगेटिव वेरिएंस आया है। अब इस नेगेटिव वेरिएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेम वही जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, सेम वही चीज आपके पास सिर्फ फॉर्मूलाज में पुट किए हुए। अब हमने ये बात की थी कि नहीं, इसके लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला जरा देखें। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज की, मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आपके पास मटेरियल प्राइस में मटेरियल क्वांटिटी कितनी परचेज की, 11,500। स्टैंडर्ड प्राइस 2.5, एक्चुअल प्राइस 2.4। अब आपके पास अल्टीमेट इसकी वजह से जो फेवरेबल वेरिएंस आया है वो 1,150 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस आया है। इसका मकसद कि मटेरियल की प्राइस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को 1,150 रुपीज का गेन हुआ है। क्वांटिटी की वजह से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला देख लें। स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम या एक्चुअल क्वांटिटी यूज माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलोड। अब आपके पास यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने यूनिट कितने बनाए थे, 1,000 यूनिट्स। 10 kg पर यूनिट के लिए आपके पास स्टैंडर्ड था, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो इस प्रोडक्शन के लिए 1,000 यूनिट्स के लिए प्रोडक्ट आप यूनिट यूज कर सकते थे वो 10,000 थे। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी है, 2.4 2.5। आपने 11,500 यूज किया है जबकि यूज करना चाहिए था 10,000, जिस वजह से आपके पास जो लॉस हुआ है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड से ज्यादा हुई है, वो ये 3,750। दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल cost variance. If you have any question, you can write comments and share. Thank you. Allah Hafiz.